एक ज़ैफुल उम्र आदमी था, उसके 3 बच्चे थे। तीनों का नाम हिजर था। तीनों का नाम हिजर था। ज़ैफुल उम्र जो आदमी था, उसकी करीबन मर्ग था। उसने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि हिजर को प्रॉपर्टी मिलेगी, हिजर को प्रॉपर्टी मिलेगी और हिजर को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यानी कि 3 हिजर थे, 2 को प्रॉपर्टी मिलेगी और 1 हिजर को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी? वो बताते हैं। तो अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि वो जो ज़ैफुल उम्र आदमी था वो मर गया। जब मर गया तो जो उसके तीनों बेटे थे हिजर, वो परेशान हो गए। उसने सोचा कि अभी जो हमारे वालिद मोहतरम है वो कैसा फैसला सुना गया, कैसी नसीहत और वसीयत कर गए हैं, तो हम तो बड़े परेशान हैं, अभी क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जो वक्त का बादशाह है वो बड़ा दना अक्लमंद है और बड़े फैसले करता है, तो हम अपना फैसला बादशाह के लेके बाद चलते हैं। तो पुराने वक्तों में जितने मुतनाज़ा फैसले होते थे तो ये बादशाह करते थे। तो तीनों जो थे हिजर, वो बादशाह के दरबार की तरफ से चल दिए और जो था बादशाह का जो दरबार था वो 15-20 किलोमीटर दूर था और जो था वो सारा जो वीराना इलाका था, जो थी रेत का इलाका था, तो वहां पे पैदल सफर कर रहे थे। क्योंकि पुराने वक्तों में इतनी सहूलतें नहीं होती थी तो लोग पैदल सफर करते थे। अच्छा, अभी तीनों जो हिजर थे वो सफर कर रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मिला। आदमी कहता है यार मेरी एक ऊँटनी गुम हो गई है, जिसको पंजाबी में डाची भी कहते हैं और उर्दू में ऊँटनी कहते हैं। तो एक हिजर ने कहा कि आपकी ऊँटनी एक आंख से कानी थी। उसने कहा जी बिल्कुल, मेरी एक ऊँटनी एक आंख से कानी थी। तो हिजर ने कहा यार मैंने नहीं देखी। दूसरे हिजर ने कहा कि आपकी ऊँटनी एक पांव से लंगड़ी थी। उसे वो बड़ा खुश हुआ, जी बिल्कुल उसका एक पांव लंगड़ा था। वो कहता है, हिजर कहते जी मैंने तो नहीं देखी। अभी तीसरा हिजर बोला कि इस ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। वो बंदा खुश हो गया, उसने बोला जी कि बिल्कुल वही ऊँटनी थी जिसकी आप कह रहे हैं दुम कटी हुई। तो वो कहता है जी मैंने तो नहीं देखी। वो परेशान हो गया, उसने बोला कि भाई आप मेरी ऊँटनी के तमाम निशाना दुरुस्त बता रहे हो, मेरी ऊँटनी आपके तीनों के पास है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऊँटनी नहीं है, हमने जो कुछ लिया हमने एक जजमेंट की, एक अंदाजा लगाया। वो कहता है जी मेरी ऊँटनी जो है वो आपके पास है। तो उसने कहा कि चलो जी हम बादशाह से फैसला करवा लेते हैं। अभी वो पहले घर से 3 हिजर निकले थे, अभी चौथा वो भी उनके साथ हो लिया। बादशाह की अदालत में चले गए। बादशाह ने बातें सुनी तो बादशाह ने कहा कि जिस हिजर ने ये कहा है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है, आप ये बताओ कि आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला? हाँ, तो वो हिजर कहता है कि जब ऊँटनी सीधी सड़क उस पे चलती है, उसके ऊपर मैदान में, उसकी आदत होती है कि वो जब भी गोबर करती है अपनी दुम को दाएं बाएं हिलाती है और गोबर दाएं बाएं फेंकता है। जब मैंने देखा कि उसका जब भी वो गोबर करती थी वो बिल्कुल सीधा लाइन में था, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये तो जो है ना इसकी दुम कटी हुई थी, जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही थी और गोबर बिल्कुल अपने पीछे फेंक रही थी। बादशाह ने खैर उसकी बात से मुतासर हुआ और दूसरे हिजर को कहता है कि आप मुझे बताओ, आपने कहा था कि ये एक पांव से लंगड़ी है, आपको कैसे पता चला? तो हिजर कहता है कि हम 15-20 किलोमीटर पैदल आ रहे थे तो हमने देखा कि वो जहां पर ऊँटनी का पांव लगता था उसके 4 पांव लगते थे, 1 पांव की नहीं लगता, 3 पांव तो उसके वादे लगते थे, लेकिन जो चौथा पांव था वो बिल्कुल कम लगता था और बिल्कुल कोना सा लगता था। तो मैंने ये जजमेंट कर ली कि उसका 1 पांव लगड़ा था। बादशाह बड़े ताज्जुब हुआ बादशाह को, बादशाह हैरान हो गया। तो बादशाह तीसरे हिजर से पूछता है
कि आपको ये कैसे पता चला कि वो एक आंख से कानी थी? उसने कहा कि जब ऊंट या ऊंटनी जमीन पर चरते हैं तो वो इधर दाएं से भी खाते हैं और बाईं आंख की तरफ, दोनों साइडों से अपना चारा जो है ना वो खाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो जो ऊंटनी थी एक साइड से बिल्कुल अपने दाएं वाली साइड से खा रही थी और बाएं वाली साइड से नहीं खा रही थी। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो एक आंख से कानी थी। बादशाह बड़ी हैरत में चला गया। बादशाह ने ऊंटनी वाले को बोला कि ये आपके चोर नहीं है, आप जाके अपनी ऊंटनी को तलाश करो। तो अभी तीनों जो हिजर ब्रदर्स थे उन्होंने बादशाह को कहा कि हमारा असल फैसला आपके पास है, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। वो क्यों? बादशाह ने कहा कि आप लोग आज रात हमारे पास स्टे करो, सुबह 9 बजे मैं आपका फैसला करूंगा। जो बादशाह का महल था वहां पे उन्होंने अपना सोने के लिए सो गए, सोने के लिए उनको जगह मिल गई। अभी उन तीनों हिजर ने जजमेंट किया कि कोई बंदा हमारी निगरानी कर रहा है। उस वक्त कैमरे तो थे नहीं, लेकिन उनको ये जजमेंट होगी कि कोई बंदा हमारी निगरानी कर रहा है। सबसे पहले उनके लिए रोटी लाई गई। जब रोटी खाई तो एक हिजर ने कहा कि ये जो रोटी बादशाह ने हमें खिलाई है ये कुत्ते के गोश्त की है। वो कैसे? बादशाह जो बड़ा जालिम है, ना इंसाफ है और इसने हमें कुत्ते के गोश्त की ये सालन दिया है। अभी दूसरे हिजर ने बोला कि ये जो हमें रोटी खिलाई गई है ये एक प्रेग्नेंट औरत थी, ये उसने बनाई थी और बड़ी वो तकलीफ में थी, ये बादशाह जालिम भी है। अभी तीसरा जो हिजर था उसने कहा कि बादशाह जालिम तो है ही, ये बादशाह है भी हरामी। वो क्यों? बड़ा अजीब उसने डिसीजन किया। अगले दिन सुबह 9 बजे बादशाह ने तीनों हिजर को बुला लिया और पहले हिजर से बोला कि आप मुझे ये बताएं कि आपने रात को कहा है कि बादशाह जो है बड़ा बेरहम है, मेहमान नवाज नहीं है, तो आपने ये बात कैसे की? तो हिजर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, हम आपके मेहमान थे, आपने हमें कुत्ते का गोश्त खिलाया। बादशाह हैरान हुआ कि कुत्ते का गोश्त कैसे आप कह सकते हो कि कुत्ते का गोश्त था। तो पहले हिजर ने कहा कि बादशाह सलामत, जितने भी जानवर हम ज़िबा करते हैं, जो हम खाते हैं, हमारे ऊपर हलाल है। गोश्त हमेशा उनकी हड्डी के ऊपर लगा होता है और गोश्त के ऊपर थोड़ी सी चर्बी होती है। हमने देखा कि ये जो गोश्त था उसमें हड्डी के ऊपर सारी चर्बी थी, गोश्त बिल्कुल नहीं लगा हुआ था। ये हिजर ने कहा कि ऐसा गोश्त कुत्ते का ही हो सकता है। बादशाह ने नौकर को बुलाया और तस्दीक की। नौकर ने कहा जी कि हमारे घर में कुछ चीज और थी नहीं, हमने कुत्ते का गोश्त इनको खिलाया है। बादशाह हैरान परेशान हो गया और बादशाह ने कहा कि ये जो हिजर है जिसने ये कहा है कि ये कुत्ते का गोश्त है, ये बहुत अक्लमंद है, इसको जानवरों की बड़ी पहचान है। तो आपके वालिद साहब ने जो कहा था कि इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, जितनी इसके जानवर हैं, जितने डंगर हैं, ये सारे इस हिजर को मिलेंगे। अभी बादशाह ने दूसरे हिजर को बुलाया कि आप मुझे ये बताओ, आपने कहा था कि औरत बादशाह बड़ा जालिम है, मेहमान नवाज भी नहीं है और ये रोटी हम खा रहे हैं ये किसी प्रेग्नेंट औरत ने बनाई है। तो उसने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने बोला बादशाह सलामत, तंदूर जो था काफी ऊंचा था और वो जो औरत रोटियां बना रही थी उस बेचारी का हाथ भी नीचे नहीं जाता था, वो इंतहाई तकलीफ में थी। हमारे पास 12 रोटियां आई, 12 रोटियां का जो एक कोना था चौथे वाला वो बिल्कुल कच्चा होता था, बाकी रोटी पक्की होती थी और वो बेचारी ऐसे हाथ लगाती थी, उसका हाथ भी सही नहीं पहुंचता था और वो उनका जो कोना था वो बिल्कुल कच्चा होता था। तो मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि ये औरत प्रेग्नेंट है और ये इंतहाई तकलीफ में है। तो बादशाह ने फौरन इसकी इंक्वायरी की, तो वो जो था ना ये साबित हो गया कि वो औरत
प्रेग्नेंट थी, बड़ी तकलीफ में थी। तकलीफ में थी। तो बादशाह ने दूसरे हिजर को बुलाया कि आपने जो ये मेरा मसला हल किया है कि औरत प्रेग्नेंट थी, हाँ। इसकी जितनी प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो सारी आपको मिलेगी। अच्छा। अभी जो तीसरा हिजर था उसको बादशाह ने बुलाया और कहा कि आपने रात को ये कहा था कि बादशाह हरामी है, तो ये आपने क्यों कहा? उसने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने हमें कुत्ते का गोश्त खिलाया, हम आपके मेहमान थे, आपने हमारे ऊपर पैरा लगवाया, आपने एक मजबूर औरत से हमें रोटी बना के खिलाई, तो ये हरकतें एक हरामी में हो सकती हैं, हलाली में नहीं। बादशाह फौरन अपनी वालदा के पास गया और कहा कि जी की ये क्या माजरा है। वालदा ने कहा कि बेटा सच पूछो तो आप हमारी औलाद नहीं हो, हमारी कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने एक बच्चा सुबह रो रहा था, हमने उसको पाला पोसा बड़ा किया और आज बादशाह हो। जब ये बादशाह को कन्फर्म हो गया कि मैं तो हरामी हूं, वो उन तीनों हिजर की जहानत पर बहुत खुश हुआ और उसने कहा ये तीसरा हिजर जो है इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, किसी चीज में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हरामी है। बादशाह ने कहा कि एक हरामी को हरामी ही पहचान सकता है, लिहाजा इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये वो हिजर है जिसको वालिद साहब ने कहा था कि इस हिजर को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वो जो हिजर था वो अपनी वालदा के पास गया और वालदा को सारा किस्सा सुनाया कि आप बताओ कि मैं आपका बेटा हूं या मैं हरामी हूं। तो वालदा ने कहा कि बेटा हमारे दो बेटे थे, दोनों का नाम हिजर था। एक दफा हमने देखा कि सुबह 5-6 बजे कोई छोटा सा नौमलूद बच्चा हमारे दरवाजे पर पड़ा हुआ था और रो रहा था, हमने तरस खाया और उसका नाम भी हिजर रखा और अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन तू हमारा बेटा नहीं है। तो दोस्तों ये याद रखो, हरामी को हरामी ही पहचानता है।